हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंडिया में। अगर मैं बात करूं कि आज अपन बेसिक टॉपिक लेके चलते हैं एक फिजिक्स का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बेसिक से टॉपिक लेके चलूं तो आज लेंगे अपन उष्मा और ताप, हीट और टेम्परेचर। इसकी हीट और टेम्परेचर एक बेसिक टॉपिक ऐसा है जिससे अपन बात करें तो एनटीपीसी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में और जितने राजस्थान पुलिस में और जितने भी दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि उष्मा और ताप होता क्या है, उष्मा के बारे में बात की जाए तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। अगर मैं बात करूं कि उष्मा क्या है, उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अगर बेसिक से देखा जाए तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के बारे में कार्य करने की क्षमता, बचपन में पढ़ा होगा अपन ने, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर अपन ने, अगर सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं जैसे चुंबकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा है, और अगर मैं बात करूं कि अपनी स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है और यांत्रिक ऊर्जा है। ऊर्जा सभी प्रकार की जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उनका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर उष्मा की बात की जाए तो उष्मा भी एक ऊर्जा का ही रूप है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। अगर मैं बात करूं कि उष्मा का संचरण हमेशा, दूसरी बात ध्यान में रखनी है उष्मा के बारे में कि उष्मा का संचरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अगर मैं तीसरी बात उष्मा के बारे में बताऊं तो उष्मा का संचरण हमेशा किसके कारण होता है, तापांतर के कारण होता है। पहली बात, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी बात, उष्मा का संचरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और अगर मैं तीसरी बात इससे बात करूं तो उष्मा का संचरण हमेशा तापांतर के कारण होता है या तापमान में अंतर के कारण होता है। अगर मैं बात करूं कि लोहे की एक रोड के सिरे को गर्म करने पर पूरी रोड गर्म हो जाती है, किसके कारण है, एक ठंडा सिरा है, एक गर्म सिरा है, किसके कारण, तापमान में अंतर के कारण ही उष्मा का क्या होगा, संचरण होगा। उसके बाद में बात करूं कि सभी प्रकार की जो भी ऊर्जाएं हैं उनका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर मैं बात करूं कि उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी। इसी में बात करूं कि ये बेसिक तौर पे भी पूछा जाता है कि अपन एक कैलोरी बराबर कितने जूल होता है, तो एक कैलोरी बराबर, याद ही करना है इसको, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 क्या होता है, जूल होता है। ये याद ही करना अपने को। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक कैलोरी बराबर कितने जूल, 4.2 जूल। उसके बाद में अगर इससे घुमा फिरा के उल्टा करके क्वेश्चन पूछे तो ये पूछेगा कि एक जूल बराबर कितने कैलोरी होता है, एक जूल बराबर। तो अगर मैं बात करूं कि ये एक ऐसे का ऐसे रहने दूं और ये 4.2 को मैं इधर लेके आऊं तो इधर ये गुणा है किसमें हो जाएगा, भाग में पक्षांतरण करने पर, तो ये हो जाएगा 1/4.2। अगर मैं और इसको हल करूं तो ये एक है, ये दशमलव हटाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 10/42, फिर भी भाग नहीं जा रहा। तो एक अगर मैं बात करूं इसी में तो ये दशमलव लगा लेता हूं, दशमलव लगा ले तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 42 का भाग दे 100 में तो आता है 2 बार जाएगा 84, और उसके बाद में बच गया उसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। ये अगर मैं बात करूं कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक जूल बराबर क्या होता है, 0.24 कैलोरी। तो ध्यान में रखना है बेसिक तौर पे, पहली बार एक कैलोरी बराबर कितने जूल, 4.2 जूल। और अगर मैं बात करूं कि एक जूल बराबर कितने कैलोरी, 0.24 कैलोरी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि उष्मा और ताप के बारे में बात की जाए तो अगर उष्मा होती है वो किस पे निर्भर करती है, उष्मा हमेशा किस पे निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। अगर उष्मा का मान बढ़ेगा तो ताप का मान भी बढ़ेगा, और अगर उष्मा का मान घटेगा तो ताप का मान भी घटेगा। मतलब मैं बात करूं कि कभी भी ताप उष्मा पे डिपेंड नहीं करता है, ताप उष्मा पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन उष्मा है वो ताप पे निर्भर करती है। ध्यान में रखना, उष्मा अगर बढ़ेगी तो ताप बढ़ेगा, उष्मा अगर घटेगी तो ताप घटेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगर तापमान मापने के स्केल देखते हैं, इससे अगर बेसिक से देख लिया अपन ने, तापमान मापने के स्केल, तापमान मापने के स्केल,
तापमान मापने के स्केल की बात की जाए तो बेसिक रूप से अपन तापमान मापने के 4 स्केल काम में लेते हैं। पहला स्केल होता है, उसको बोलते हैं अपन डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी इसी को बोल देते हैं अपन सेंटीग्रेड। और दूसरा होता है अपना डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन और चौथा अपन मान के चलते हैं कौन सा, र्यूमर। इन्हीं में कन्वर्जन तौर पे पूछता है कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, केल्विन को र्यूमर में चेंज करो, अगर केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। अगर मैं बात करूं कि अपना जो डिग्री सेंटीग्रेड का जो पैमाना होता है, अपन ने देखा होगा तापमापी जो होती है उसका जो परास होता है वो कितना होता है। ये परास की बात की जाए तो एक तो होता है इसमें निम्नतम बिंदु, एक होता है क्या, उच्चतम बिंदु। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मैं बात करूं तो एक निम्नतम बिंदु होता है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्चतम बिंदु होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है इसका कौन सा, निम्नतम बिंदु। और उच्चतम बिंदु क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये अपना जो फ़ारेनहाइट पैमाना है, फ़ारेनहाइट, इसकी मैं बात करूं, इसका परास होता है, नीचे से बात की जाए तो निम्नतम बिंदु इसका होता है कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उच्चतम बिंदु इसका कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये उच्चतम बिंदु, ये अपने को याद करने हैं, इसी से एक फॉर्मूला बनेगा कन्वर्जन का, वही निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद जो केल्विन होता है, केल्विन के साथ में ध्यान में रखना है, केल्विन के साथ में कभी भी डिग्री का उपयोग नहीं होगा। केल्विन की बात की जाए तो केल्विन में निम्नतम बिंदु क्या होता है, केल्विन में निम्नतम बिंदु होता है 273 केल्विन और उच्चतम बिंदु कितना होता है, 373 केल्विन। और अगर मैं बात करूं कि अपना जो र्यूमर पैमाना है, इसको बोलते हैं र्यूमर, र्यूमर पैमाना है, उसका निम्नतम बिंदु कितना होता है, 0 और उच्चतम बिंदु की बात की जाए तो ये कितना होता है, 80। ये 4 पैमानों की बात की अपन ने। सबसे पहले ये बेसिक से भी पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि पानी का हिमांक बिंदु, सबको पता है पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बदलती है। हिम का मतलब क्या होता है, हिमांक, हिमांक हिम से मिलकर बना हुआ, तो हिम का मतलब पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, ये सबको पता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो पानी कितने, पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछे तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। और र्यूमर में पूछे तो 0 र्यूमर। अगर इसी में क्वथनांक पूछ ले अपने को, पानी का क्वथनांक, क्वथनांक वह बिंदु जिसपे पानी उबलने लग जाए, या फिर अगर मैं बात करूं कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लग जाता है। यही बात करूं कि फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन में पूछे कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन में कितना होगा, तो 373 केल्विन। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि र्यूमर में भी पूछ सकता है अपन को कि र्यूमर पैमाने में पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो कितना होता है, 80 डिग्री र्यूमर। अगर इसी में कन्वर्जन की बात की जाए तो ये अपना फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा कि सबसे पहले जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें से अपन निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु इसमें सेंटीग्रेड में कितना है, 0, ये घटा देंगे। और अगर बात की जाए कि इन दोनों का उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु के बीच का जो अंतर है उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अपने को पता है यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 0 गया तो कितना बचता है, 100। अगर मैं 212 में से 32 गया तो कितना बचता है, 180। 373 में से 273 गया तो अंतर कितना बचता है भाई, 100। और अगर 80 में से 0 गया तो कितना बचता है, 80। ठीक है। इसी पे बात करेंगे कि C-0 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 0 घटा दिया और अंतर का क्या दे देंगे, भाग, C/0 बटा क्या आ जाएगा, 100। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, उसमें निम्नतम बिंदु घटाएंगे तो निम्नतम बिंदु कितना है, 32। ये लो भाई 32 घटा दिया और भाग किसका देना है, अंतर का, अंतर कितना है, 180। और अगर मैं बात करूं केल्विन में चेंज करें तो ये केल्विन माइनस निम्नतम बिंदु कितना, 273, और अगर भाग देंगे तो भाग किसका, अंतर का, अंतर कितना आ जाएगा, 100। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि र्यूमर में बात की जाए तो र्यूमर में क्या हो जाएगा, अगर र्यूमर टेम्परेचर की बात करूं तो र्यूमर में क्या हो जाएगा, R माइनस कितना आ जाएगा, 0 बटे क्या आ जाएगा, 80। बस ये अपना फॉर्मूला बन गया। इसी में बात की जाएगी, आपको ही पता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 घटाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अगर मैं बात करूं कि सेंटीग्रेड में से 0 घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये ह्यूमर है, इसमें से भी 0 घटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है अपना, इसी से कन्वर्जन होगा सारा का सारा, इसी से अपन चेंज करके कर सकते हैं। अगर बात की जाए, अपने से पूछे कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो ये भी हो जाएगा, केल्विन को र्यूमर में चेंज करो ये भी इससे हो जाएगा। यही फॉर्मूला सारा काम में लेंगे, लेकिन आया कहां से वो अपन ने बात की है। अगर वैसे रट लिया तो वैसे भूल जाते हैं, लेकिन बेसिक अपने को पता है तो भूलना मुश्किल है ना। हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे बेसिक से भी क्वेश्चन पूछता है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आओ अपन कर सकते हैं। में अगर कोई भाई बंधु अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद में इसके कन्वर्जन की बात करेंगे अपन आगे। ले लो भाई, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। हाँ, उसके बारे में अपन ने बात की कि ये अपना फॉर्मूला फाइनल निकला था कि C/100 बराबर F माइनस 32/180 और केल्विन माइनस 273/100 और R/80। ये फाइनल फॉर्मूला निकला था। इसी के बेस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन अपने से पूछा जाए कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट और केल्विन में बदलो, ये क्वेश्चन है अपने का। तो सिंपल से जो अपने को दे रखा है वो आराम से लिख लो और जो पूछा गया है वो आराम से ज्ञात कर लो। सबसे पहले अपने को दे रखा है सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिख लो। सेंटीग्रेड की बात की जाए तो ये डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 और फ़ारेनहाइट में चेंज पूछा है अपने को, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा F माइनस 32 बटे क्या हो जाएगा 180। ये दोनों आ गए फ़ारेनहाइट में अगर पूछा हो तो। अगर मैं बात करूं कि डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी जगह अपन क्या रख देंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे रख दें, बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग। 60 डिग्री सेंटीग्रेड को कैलकुलेशन करें तो ये 100 से ये 20 से कट जाएगा कितने बार 5 बार, ये 20 से कट जाएगा कितने बार 9 बार। उसके बाद ये 5 से 60 कट जाएगा कितने बार 12 बार। ठीक है, बाकी अपन को जो भी बचा है उसका क्या कर देना है वज्र गुणा। अगर मैं बात करूं कि 12 को 9 से गुणा किया है तो कितना 12 9 108 आता है और उसके बाद में F माइनस क्या आ जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये अपना जो फ़ारेनहाइट है इसको ये मान के चलूं ये माइनस F माइनस 32 है, इधर ले लेते हैं अपन इसको। तो ये जो अपना माइनस 32 है इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 108 प्लस क्या आ जाएगा 32 बराबर क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये मान के चलते हैं कि टोटल बोल रहे हैं तो अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में अपन चेंज करें तो कितना आता है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 140 आ जाता है। ठीक है, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं कि अपने को केल्विन में कोई भी वैल्यू पूछे तो केल्विन में क्या होगा, केल्विन में करेंगे तो केल्विन का सूत्र रख देंगे, ये अपना डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K माइनस 273/100। ठीक है, और आपको ये पता है कि अगर हर में दोनों सेम है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, 100 से 100 कट जाएगा। तो अगर मैं सिंपल से इसको और इजी वे में समझाना चाहूं तो यहाँ से भी 100 हटा सकता हूं और यहाँ से भी 100 हटा सकता हूं। ठीक है, अपने को और इसको इजी वे में ले तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे में, ये बन जाता है कि किसी भी संख्या को सिंपल से डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में चेंज करना है अपने को, अगर मैं बात करूं कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है, ये अपना डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में पूछा हो तो केल्विन में चेंज करने के लिए ये माइनस 273 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 273 क्या कर देंगे जोड़ दे देंगे। ठीक है, ये केल्विन में चेंज हो गया। और अगर मैं बात करूं कि कोई भी केल्विन में वैल्यू दे रखी है और अगर सेंटीग्रेड में पूछे या सेल्सियस में पूछे तो माइनस 273 डिग्री उसमें से घटा देना है, यही बात है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे दे रखा है अपने को 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो सीधा सा कैसे चेंज करेंगे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो ये अपना डिग्री सेंटीग्रेड दे देंगे 60 और इसमें जोड़ देंगे कितना 273, कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 333 केल्विन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या होगा, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अपने को याद होना चाहिए, सबने पढ़ा है ये कि जल का घनत्व है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, तो ध्यान में रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है अधिकतम होता है।
और अगर मैं बात करूं कि आयतन क्या होता है, निम्नतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड को यानी कि बेसिक से अपन देखें तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, रेलवे में पूछा गया था कि जल का घनत्व है अधिकतम फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या होगा। तो अपन यहीं से कि इसी क्वेश्चन से अगर पुट अप करें तो ये अपना जो सेंटीग्रेड में दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 और फ़ारेनहाइट में पूछा है, जो पूछा है वो लिख दो बस, F माइनस 32 बटे क्या हो जाएगा 180। और अपने डिग्री सेंटीग्रेड जो भी दे रखा है इसकी जगह कितना लिखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। अगर मैं काट दूं यहाँ पे जोड़ बाकी गुणा भाग की जाए तो ये 20 से कट जाएगा 5 बार, ये 20 से कट जाएगा कितने बार 9 बार। अगर इससे वज्र गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 9 चौक की क्या हो जाएगा 36। और अगर इससे 5 को f से गुणा किया जाए तो आता है 5f और 5 को 32 से गुणा किया जाए तो ये आता है माइनस 160। ठीक है, उसके बाद में इधर ये माइनस का है तो इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 36 प्लस 160 बराबर क्या हो जाएगा 5f। ठीक है, उसके बाद ये 5 किस में है, गुणा में है, इधर आके किसका हो जाएगा भाग का। तो ये 160 और 36 कितना होता है 196, 196। 196 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो ये कितना आता है, लगभग ये आता है कि 5 × 15 और ये हो जाएगा 46, कितना आ जाएगा 39 और 2 बार जाता है तो 39.2 फ़ारेनहाइट के लगभग ये वैल्यू आएगी अपने को। कि मैं बात करूं कि जल का घनत्व अधिकतम फ़ारेनहाइट में कितना होगा 39.2 फ़ारेनहाइट। और यही अपने से पूछे, मैंने बोला था पहले भी, किसी भी टेम्परेचर को अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करें तो 273 जोड़ देते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसमें से डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दे रखी है अपने को 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करें तो 273 जोड़ देते हैं प्लस 273 तो कितना हो जाएगा 277 केल्विन। ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई अपना। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो अगर मैं बेसिक से पूछा हूं कि हमारे शरीर का ताप, ये पूछा जाए कि शरीर का ताप डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या होगा। ये अपने सबने रट रखा है कि अपना जो शरीर का तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बेसिक से देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्वेश्चन ये है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें चेंज करो, फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज करो, सीधा सा ये क्वेश्चन। वही क्वेश्चन, इसको आंसर लेने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 37 बटे क्या आ जाएगा 100 और इधर की बात की जाए तो ये आ जाएगा F माइनस 32 बटा 180। ठीक है, उसके बाद वही जोड़बा की गुणा भाग, 105 से कट जाएगा, ये 20 से 5 बार, ये कट जाएगा कितने बार 9 बार। अगर इससे गुणा किया जाए तो ये 5 को अगर f से गुणा किए करें, वज्र गुणा करें तो ये आ जाएगा 5f। उसके बाद में 32 को 5 से गुणा किया जाए तो आता है 160। और अगर मैं बात करूं 9 7 63, 3 6 और 9 30 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, ये आ जाएगा 333। उसके बाद में अगर मैं ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये 5f बराबर हो जाएगा 333 प्लस 160। तो ये 5f बराबर क्या आ जाएगा, ये 394 यानी कि 493। 493 में अगर 5 का भाग दिया जाए, 5 का भाग दे इधर से तो कितना आता है, तो आपको पता है कि ये 9 बार तो पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद में 43 बच जाता है तो ये 43 में कितने बार जाएगा भाई। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि 49 में 5 का भाग दिया जाता है तो 45 में 9 बार चला जाता है, 4 शेषफल बचता है। और अगर मैं बात करूं कि 43 में कितने बार जाएगा 8 बार और 3 शेषफल बच जाएगा और 3 जीरो के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये पूछा जाए कि शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सबको पता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन में पूछे अपने को तो केल्विन में तो सीधा सा सिंपल सा होता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, उसको अगर केल्विन में चेंज करना है तो 37 प्लस क्या आ जाएगा 273। अगर मैं बात करूं कि 273 को में से अपन 37 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना 0 और ये 310 के लगभग आ जाएगा, 310 केल्विन।